हाय एवरीवन, दिस साइड जसबीर। आज हम सीखेंगे विटिलिगो स्किन के ऊपर मेकअप कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ फ्लिका का मॉइस्चराइज़र। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि जो विटिलिगो स्किन होती है वो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। जहाँ जहाँ आपको पिंक कलर के पैचेस दिखेंगे वहाँ वहाँ से स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहेगी। उसके बाद हम कलर करेक्ट करेंगे। कलर करेक्शन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टार्ट का डीप टैन शेड। ये जो कंसीलर है ये फुल कवरेज है, तो मैं ऑल ओवर फेस एंड नेक दोनों पर अप्लाई कर रही हूँ एंड ब्रश की हेल्प से बहुत कम कम ब्लेंड कर रहे हैं ऑल ओवर द फेस। अब मैंने फाउंडेशन लिया है हुडा एंड शार्लेट टिलबरी को मैंने इसमें मिक्स किया है। अगर आप इन फाउंडेशन शेड्स जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको शेड्स मिल जाएंगे। हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का इनफेलिबल कंसीलर इन द शेड एम्बर। सारे हाइट पॉइंट्स पर अच्छे से इसको अप्लाई करना है एंड इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ेंगे ड्राई होने के लिए। एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही कम प्रेशर से हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं। ब्लेंडिंग के टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रेशर है वो बहुत मिनिमल होना चाहिए। जहाँ पर आपका प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से बेस हटने के चांसेस होते हैं। अंडर आइज़ अच्छे से ब्लेंड किया है, साइड ऑफ द नोज़ को भी हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पर पाउडर यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का इन द शेड बनाना ब्रेड। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा करेक्शन एंड कंसीलिंग करी है तो अच्छे से पाउडर करना है ऑल ओवर द फेस। कहीं से भी एरिया छूटना नहीं चाहिए जहाँ से आपने पाउडर ना किया हो। हम साथ साथ ब्लेंड करते जाएंगे एंड पाउडर करते जाएंगे एंटायर फेस के ऊपर। आफ्टर पाउडरिंग मैंने पेरेने का मिस्ट यूज़ किया है सो डैट जो पाउडरीनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाए। अब बारी है आईज़ की। अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है अपनी टाइट लाइन को फिल करना विद अ ब्लैक जेल काजल। मैंने ऊपर भी ब्लैक जेल काजल यूज़ किया है एंड मैं लोअर लिड पर भी ब्लैक काजल अप्लाई कर रही हूँ सो डैट जो आईज़ हैं थोड़ी सी पॉपअप लगे। आईज़ को ब्लेंड करने के बाद मैंने आउटर कॉर्नर पर थोड़ा सा डीप मेहरून शेड यूज़ किया है एंड उसको थोड़ा सा क्रीज में ऊपर की साइड ब्लेंड किया है। देन हम यूज़ कर रहे हैं एक शिमर आई शेडो इन द शेड शैम्पेन एंड उसको ऑल ओवर द लिड में स्प्रेड कर रही हूँ। इसको थोड़ा और शिमरी दिखाने के लिए यहाँ मैं फॉरएवर 52 की पिगमेंट पैलेट यूज़ कर रही हूँ। जब भी आप पिगमेंट्स को अपनी फिंगर की हेल्प से यूज़ करते हैं तो उनका जो पे ऑफ है वो बहुत अच्छा आता है। आफ्टर पिगमेंट एप्लीकेशन मैंने जो आउटर कॉर्नर्स हैं उनको दोबारा से इंटेंस किया है। अब हम यहाँ पर जेल लाइनर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ मैंने मेबेलिन का जेल लाइनर यूज़ किया है। बहुत ही सॉफ्ट से विंग क्रिएट कर रही हूँ मैं। एंड आफ्टर आई लाइनर अब हम आते हैं आईब्रोज़ पर। आईब्रोज़ को बहुत ही सॉफ्ट लुक देनी है। विटिलिगो पर एक और प्रॉब्लम आती है कि जो उनकी आईब्रोज़ हैं उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाती है। तो आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईब्रोज़ नहीं फिल करने हैं। मैं सिर्फ पाउडर की हेल्प से ही आईब्रोज़ को फिलअप कर रही हूँ। डियोर के सिल्वर हाइलाइटर से मैंने ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया है। लोअर वाटर लाइन पर मैंने यूज़ किया है ब्राउन आई शेडो फ्रॉम जैकलिन हिल वॉल्यूम 1 पैलेट और अपने काजल को अच्छे से स्मच करना है। अब आई लाइनर को और थोड़ा डार्क दिखाने के लिए, इंटेंस दिखाने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ T&W का लिक्विड लाइनर। कभी भी अगर आपने लाइनर को इंटेंस दिखाना है तो आप यूज़ कर सकते हो उसको ऊपर। अब बारी है कॉन्टोरिंग की। इनके फेस पे एज सच इतना कॉन्टोर की नीड नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ शेडोज़ को वापस लेके आऊँगी। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है फेंटी ब्यूटी का कॉन्टोर इन द शेड बजन ग्याल एंड आई मैजिक के पैलेट से हमने ब्लश करना है ऑल ओवर द फेस। फेस को थोड़ा चबी दिखाने के लिए मैंने जो ब्लश है वो एप्पल ऑफ द चीक्स तक लगाया है। हाइलाइटिंग से पहले मैंने दोबारा से मिस्ट स्प्रे किया है सो डैट जो हमारा हाइलाइटर का पे ऑफ है वो थोड़ा और अच्छे से निकल के आए। यहाँ मैंने यूज़ किया है डियोर का हाइलाइटर। नाउ इट्स टाइम फॉर लैशेज़। यहाँ मैंने बहुत ही सॉफ्ट लैशेज़ यूज़ करी हैं। बहुत हैवी लैशेज़ जब आप यूज़ करते हो तो आपका जो आई मेकअप है वो हाइड हो जाता है। लिप्स आज हम इनको थोड़ा सा बोल्ड देने वाले हैं। आईज़ हमने सटल रखी है इसीलिए हम लिप्स को बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ मैंने शॉपेरल का ब्राउन शेड यूज़ किया है फॉलोड बाय अ मेहरून लिप लाइनर एंड दोनों को आपस में अच्छे से मर्ज कर दिया है। एंड में मैंने यूज़ किया है क्राइलॉन फिक्सर। समर्स में अगर आप मेकअप कर रहे हो तो क्राइलॉन फिक्सर इज़ दी मस्ट हैव प्रोडक्ट। एंड में आप देख सकते हो कितना फ्लॉलेस लुक आ रहा है, कुछ भी ओवर ऑफ द पॉइंट नहीं जा रहा। बहुत ही सॉफ्ट लुक हमने क्रिएट किया है। उनके स्किन टोन को ध्यान रखते हुए काफ़ी सटल लुक क्रिएट किया है।